हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। वैराग्य। जहाँ राग का अभाव हो वहाँ वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। आजकल राग कितनी चीज़ों से होता है। सबसे ज़्यादा राग दोस्तों आजकल मोबाइल से ही हो गया है। कोई व्यक्ति मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता। तो और राग के कितने साधन हैं। संसार में मनुष्य आता है तो संसार में आने के बाद राग में ही मनुष्य पलता है और बढ़ता है। राग और अभाव, है ना। और राग और अभाव में पलते बढ़ते इन्हीं दो चीज़ों में वो लिपायमान हो जाता है। वैराग्य की स्थिति तो आती ही नहीं है एक मनुष्य की। लेकिन जब गुरु से जुड़ता है और जब उसे ज्ञान मिलता है तब उसमें वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो भी तब उत्पन्न होती है एक मनुष्य में जब वो इस परमात्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचता है, इस संसार से अलग होकर रहने की सोचता है, तब वो उसमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो मोबाइल से राग होता है, व्यक्ति को धन से राग होता है, रिश्तों से होता है, घर से होता है, व्यक्ति से, देश से, स्थान से, खाने से। और दोस्तों राग में अब एक और चीज़ जुड़ गई है, वो हो गया है सत्संग। सत्संग से भी एक व्यक्ति को कितना राग हो जाता है, सत्संगी से कितना राग हो जाता है, गुरु से कितना राग हो जाता है, गुरु के स्थान से कितना राग हो जाता है कि अब संसार ना मिले उसके बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन सत्संग, सत्संगी, गुरु, गुरु के स्थान, इनके बिना एक व्यक्ति जीने की सोच भी नहीं सकता है। तो कितना राग है। तो गुरु के स्थान यानी इन सारे स्थानों से आसक्ति, इसमें रम जाना, इनके प्रति जीवन जीने की कल्पना भी ना कर पाना, ऐसे व्यक्तियों को राग उत्पन्न हो जाता है और इसे राग कहते हैं। लेकिन जब हम विवेक से चलते हैं, जब हम विवेक धारण करके बुद्धि में धीरे धीरे विवेक स्वरूप होकर के अपने दिनचर्या के काम करते हैं, आने वाली जाने वाली हर परिस्थिति को विवेक से जांचना सीख जाते हैं, परखना सीख जाते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे एक व्यक्ति में, एक योगी में वैराग्य की स्थिति आती है। और फिर जो है जैसा है हम सब के बिना आराम से रहना सीख जाते हैं। आरामी से तो नहीं रह पाते हैं संसार में, कहीं इसकी वजह से परेशानी, कहीं उसकी वजह से परेशानी। पर जब वैराग्य आ जाता है तो हम जो जिस व्यक्ति के पास जैसी भी स्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, वो जैसा भी है, उसे आराम से रहना आ जाता है। जब तृष्णा किसी भी प्रकार की आपके भीतर नहीं है तो फिर हम वैराग्य को ही तो प्राप्त हो गए। तो हम यही चेक करेंगे अपने अंदर में कि हमें अब भी किस चीज़ की तृष्णा हो रही है। हर चीज़ पूरी तरह से जब तृष्णा से हम रहित हो जाते हैं हर चीज़ में, तब जा कर के हमें वैराग उत्पन्न होता है। दोस्तों समझते हैं इसको एक उदाहरण के तौर पर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। IITN बाबा कितने जो है महाकुंभ के मेले में कितनी उनको पब्लिसिटी मिल गई। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है ना, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। कितनी उसने मेहनत की होगी, कितना वो बुद्धिशील होगा, कितना उसने बुद्धि का भरपूर यूज़ किया होगा। और उसकी बुद्धि भी भगवान ने कितनी अच्छी बना के भेजी कि वो इतनी अच्छी जगह पहुंचा पढ़ाई लिखाई करके, और उसने अर्जुन पुरस्कार से वो सम्मानित हुआ। उसके बाद ना जाने आगे और कितनी कितनी उपलब्धियां इस संसार में हासिल कर सकता था। पर कहीं ना कहीं वो वैराग राग उसके अंदर में रहा संसार के प्रति। और जब उसको उस राग में अभाव मिला, यानी कि जहाँ वो जिस घर में रहता था, आज हम सब भी जिन घरों में रहते हैं, तो उन्हीं घरों की तो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ देख देख करके हम सब गुरु के यहाँ क्यों गए हैं। कोई सुखी
होकर के गया है गुरु के यहाँ, वो विरले ही होंगे जिन्हें सारे सुख प्राप्त हैं और फिर वो गुरु से जुड़ गए, वरना सब के सब अभाव से ही जुड़े हैं। और उन अभावों में संतुष्टि रखने के लिए, अपना जीवन आराम से जीने के लिए ही गुरु से और ज्ञान से जुड़े, कि इस संसार में सुख नहीं है, आराम नहीं है, गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो हम आराम से जीवन जी सकते हैं। पर क्या आराम से जीवन जी रहे हैं? आराम से जीवन, देखो दोस्तों, एक होता है कि सारी स्थितियों को एक दरकिनार करके और जो है जैसा है वैसा स्वीकार करके आराम से रह लेना, और एक होता है जो है जैसा है उसको छोड़ देना। और बाहर से छोड़ना बड़ा आसान होता है दोस्तों, लेकिन भीतर से छोड़ने में उतनी ही मुश्किल, उतनी ही परेशानी होती है। IITN बाबा, बाहर से उसने माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, प्रेमिका को छोड़ दिया, धन संपत्ति सब छोड़ दिया, अपने पुरस्कार छोड़ दिए, एक रिस्पेक्टेड उसका ऑरा था वो भी उसने छोड़ दिया, और उसने क्या चुन लिया? साधुता चुन ली। अब वो साधु बन गया, अब घूम रहा है इधर उधर इधर उधर। एक संसार छोड़ा, लेकिन एक संसार उसने बाहर से छोड़ दिया और फिर बाहर से दूसरे ही संसार में तो रहने लगा, यानी जिस संसार में हम सब रहते हैं उस संसार में ही तो रहने लगा। आखिर संसार मनुष्य कहाँ छोड़ पाता है? अगर घर वाला संसार छोड़ दिया तो बाहर के संसार में रह रहा है। माँ, पिता, प्रेमिका, भाई, दोस्त, सबसे उसको बैराग आ गया, उसने सबको छोड़ दिया। लेकिन जब किसी ने उसके दिल में छिपे हुए तारों को छेड़ा, जब किसी ने उसके दिल में छिपी हुई वेदनाओं को झंझोरा, तो उसका माँ के प्रति लगाव, उसका बाप के प्रति लगाव, उसका भाई के प्रति लगाव, उसका प्रेमिका के प्रति लगाव, उसका दोस्तों के प्रति लगाव अश्रुधारा बन के दोस्तों बह निकला। आंखों से आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसने मोबाइल से सबको ब्लॉक कर दिया, बाहरी संसार से ब्लॉक कर दिया, पर भीतरी संसार में तो उसके सब फीड पड़े हैं। माँ भी फीड है, बाप भी फीड है, भाई भी फीड है, प्रेमिका भी फीड है, दोस्त भी फीड है। दोस्तों, बाहर का बैराग्य बहुत आसान है। घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, भगवा चोला धारण कर लिया, हमारे सत्संग में सफ़ेदी धारण कर ली जाती है, और जी हम तो बैरागी बन गए, जी हम तो साधु बाबा बन गए, अब हमें संसार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भीतर भीतर तो सब पड़ा हुआ है। आप शांति किसको देने जा रहे हो? आप शांति बाहरी शरीर को ही तो देने जा रहे हो, और यही प्रयत्न कर रहे हो कि मुझे भीतर भी शांति आ जाए, मुझे भीतर भी शांति आ जाए। कैसे आएगी? कहाँ से आएगी? सब छोड़ दिया उस बाबा ने, लेकिन आज भी घर याद है, परिवार याद है, माँ याद है, माँ का टॉर्चर होना याद है, प्रेमिका की बेवफाई याद है, भाई का बुरा बर्ताव याद है, दोस्तों का अलगाव याद है, सब तो याद है उसे। क्या भूला? एक मनुष्य दोस्तों कुछ नहीं भूलता। हम ये कह देते हैं ना कि हम सब भूल गए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके जीवन में जितने जितने लोग आपसे जुड़े, आपने जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों का, जिन जिन वस्तुओं का, जिस जिस देश का, जिस जिस स्थान का, जिस जिस गुरु का, जिस जिस गुरु के स्थान का, जिन जिन सत्संगियों का, जिन जिन गुरु भाइयों का आपने साथ किया है, वो सब आपके अंदर में याद के तौर पर सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षा को आप कभी भी अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं सकते। वो अंदर जहन में बस जाती हैं, वो बस गई हैं। पर हम उनसे कैसे छूट सकते हैं? हम उनसे विवेक से वैराग्य धारण करके दोस्तों, उन जगहों से, उन स्थानों से, उन लोगों से भागना नहीं है। हमें उसी स्थान पर रहना है, और उन सब के साथ रहते हुए हमें अपने को जलाना है, हमें अपने को तड़पाना है, हमें अपने को बार बार पकाना है उन्हीं स्थिति में। आज आज जैसे वो अपने घर में रहता, अब वो अपनी दिनचर्या भी करता, बाप उसका कितना टॉर्चर करता, एक हद तक टॉर्चर करता, और उसके बाद में वो उन्हीं लोगों में रह कर के अपना साधु बनता भीतर से, और उन्हीं लोगों में रह कर के अपनी पढ़ाई करता, उन्हीं लोगों में रह कर के अपना ज्ञान लगाता, गुरु से जुड़ता, गुरु ज्ञान मिलता। उसके बाद में वो धीरे धीरे उन्हीं परिस्थितियों में तो पकता दोस्तों। आज हम सबको गुरु क्यों कहता है कि तुम घर से बाहर मत निकलो,
तुम घर में ही रहो, घर मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि घर में ही तो हमारे विषय हैं। हम इन विषयों को पढ़कर ही अपने अध्यात्म की क्लास में, परीक्षाओं में पास होंगे, वरना हम कभी पास हो ही नहीं सकते। आज उसको सब पूज रहे हैं, आज उसको सब बाबा बना रहे हैं, कोई अपने साथ यहाँ ले जा रहा है, वहाँ ले जा रहा है, उसको खाने को दे रहा है, इसको पीने को दे रहा है। दोस्तों, वो घूम रहा है, फिर रहा है, उसने किस चीज़ से वैरागी लिया? संसार छोड़ा, वापस दूसरे संसार में रह रहा है। धन छोड़ा तो वापस आने में, जाने में धनी का तो यूज़ कर रहा है। रिश्ते छोड़े तो वापस वो रिश्तों में ही तो बात कर रहा है। बाबा जी, लो, बाबा जी और शिष्य का रिश्ता बन गया, बाबा जी और चेले का रिश्ता बन गया। एक स्थान छोड़ दिया तो दूसरे स्थानों में मारा मारा घूम रहा है। तो क्या छोड़ा दोस्तों? कुछ नहीं छोड़ा। एक मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, हम उसी स्थान पर रहें और हम भीतर से वैराग्य धारण करें। हमारे साथ परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों नहीं है, कितनी भी बदतर क्यों नहीं है, हम जहाँ जिस स्थान पर हैं वो स्थान हमारे लिए कितना भी दर्दनाक क्यों नहीं है, हमें उसी स्थान पर वहाँ रहते हुए बाहर से नहीं छूटना है, भीतर से छूटना है। जब हम भीतर से छूटेंगे, जब हम भीतर से खाली होंगे, तो बाहर चाहे जितनी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हों, हम हंसते हंसते इस संसार में रह लेंगे और हंसते हंसते गुरु का ज्ञान अपने जीवन में लगा लेंगे और हंसते हंसते इस संसार से चले जाएंगे। दोस्तों, क्या होता है? या तो मृत्यु होती है या फिर हम जिंदगी जीते हैं। दो ही काम तो होते हैं। एक सेना का साधारण सा सिपाही है दोस्तों, उसने क्या किया? उसने राग ही तो छोड़ दिया अपने घर परिवार से। आज वो सुरक्षा में खड़ा हुआ है। आज उसको जहाँ उसके मालिक भेज देंगे, जाइए ये बटालियन वहाँ पे जानी है, वो अपने स्थान का भी भाव छोड़ेगा, अपने सगे संबंधियों का भी भाव छोड़ेगा, अपने घर परिवार सबका भाव छोड़ देगा अंदर से। सबका जो है अंदर में वैराग उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसे ड्यूटी निभानी है अपनी, और वो हंसते हंसते चला जाएगा और अपनी ड्यूटी निभाएगा। अब ड्यूटी में वो, उसका मन नहीं भी चाह रहा है तो भी वो बंधन में बंधा हुआ है, वो बाध्य है। वो अगर रण छोड़ करके जाएगा तो वो रण छोड़ा हुआ एक, उसको लोग हीन दृष्टि से देखेंगे, है ना। युद्ध छोड़ के भागा हुआ, हारा हुआ हताश व्यक्ति देखेंगे। और जब वो अपने रण क्षेत्र में चाहे जान भी उसकी चली जाए तो भी वो सम्मान को ही प्राप्त होता है, तो भी उसको मरने के बाद भी सम्मान मिलता है कि फला बटालियन का फला इंसान इस युद्ध में शहीद हुआ, शहीद। ऐसे ही ये अध्यात्म का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ हम परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, यहाँ हम परिस्थितियों में रह के जागते हैं और जाग करके अपना अध्ययन करते हैं, और हम भीतर से इस संसार से वैराग लेते हैं, हम बाहर से किसी रिश्ते को नहीं छोड़ते। और जब हमारा मालिक हमें भेजता है, यानी कि हमारा परमपिता परमात्मा बार बार हमें भेजता है, अब तेरे सामने ये रूप, ये युद्ध आया, युद्ध का रूप आया। हमारे युद्ध कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे युद्ध होते हैं, मन के युद्ध होते हैं, हमारे बुद्धि के युद्ध होते हैं, हमारे कर्म प्राणियों के युद्ध होते हैं, हमारे गुरु भाइयों के युद्ध होते हैं, हमारे सत्संग के क्षेत्र के युद्ध होते हैं, हमारे संसार के क्षेत्र के युद्ध होते हैं, हमारे कई तरीके के युद्ध होते हैं। और हमारा परमपिता परमात्मा मालिक, अब हमें उसकी ड्यूटी निभानी है। ड्यूटी क्यों निभानी है? क्योंकि हमें मिलना है, हमें परमात्मा चाहिए, हमें अपनी सदगति चाहिए, हमें अपनी सदगति प्राप्त करने के लिए हमें वो ड्यूटी बार बार भेजता है और हमें बार बार योद्धा बन के उस ड्यूटी को निभाना है। शहीद तो दोस्तों एक बार युद्ध में जाता है और वो जिंदा बच के निकल आए तो दूसरा युद्ध फिर खड़ा है उसके सामने, तीसरा युद्ध फिर खड़ा है। और अगर युद्ध में वो शहीद हो गया तो वो शहीद हो गया, अब तो वो मिल गया, मिट्टी से मिट्टी मिल गई, शहीद की गति, उसने स्थिति प्राप्त कर ली। लेकिन अध्यात्म में दोस्तों हर पल शहीद होना पड़ता है, हर पल शहीद होना पड़ता है, हर क्षण शहीद होना पड़ता है। एक शहीदी की पदवी नहीं मिलती, हम एक जन्म में हजारों करोड़ों बार शहीद होते हैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में। तभी तो हम मुक्ति को प्राप्त होंगे, तभी तो हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति आसान नहीं है, लेकिन मुक्ति जितनी आसान कोई चीज़ भी नहीं है। आसान जैसी कोई चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि भीतर से आप बिल्कुल बैरागी बाबा बनिए और बाहर से इस संसार का भरपूर यूज़ कीजिए। हम संसार छोड़ेंगे ही नहीं। वो एक गाना है ना दोस्तों, संसार से भागे फिरते हो,
भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। तो जो संसार से भागा फिरता है, ना वो इस लोक को अपना पाता है, ना वो उस लोक को अपना पाता है। और जो सच्चे सन्यासी हैं, जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य हैं, वो दोस्तों इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह ही रहते हैं और निराकार उनकी परिस्थितियां बदल देता है, निराकार उनके जीवन में बदलाव लाता है। वो स्वयं अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाता है। इसलिए इस संसार को अपना करके और भीतर से संसार का भाव बिल्कुल मिटा करके और भीतर से अपने को वैराग्य में ला करके हम सब मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए वैराग्य, बाहर का वैराग्य हमें नहीं करना है। बाहर हमें कोई क्यों जाने कि हम बैरागी हैं, हमने बैराग कर लिया है, वो सब दोस्तों धोखा है। 4 दिन आपने बाहर से बैराग कर लिया, आप सबको दिखा दोगे कि आप बैरागी बन गए, लेकिन भीतर में उन 4 दिनों में भी आपके अंदर में राग की ही उत्पत्ति रहेगी कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने बार छोड़ दिया, मैंने धन छोड़ दिया, मैंने पदार्थ छोड़ दिया। हमें जीने के लिए धन की ज़रूरत है। आज आपने बैराग्य में आकर अगर धन बोला, चलो मैं अपने बाल बच्चों को दे देता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मैं तो साधु बन गया, और आपने सब दान कर दिया, अब आपको ही ज़रूरत है धन की। अब आप सड़कों पे मारे मारे घूम रहे हो, भीख मांग रहे हो, कोई दया कर करके आपको धन की आपकी मदद कर दे रहा है। क्या फ़ायदा हुआ? आपका तो अपना धन था, आप अपने ही धन को यूज़ नहीं कर पाए और बैरागी बाबा बन गए। तब भी तो आपको धन की ज़रूरत पड़ रही है। आपने अपने अपने घर वाले छोड़ दिए कि मैं नहीं इनमें राग रखूँगा, छोड़ो, मैं तो बैरागी बाबा बन गया। अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको हारी है, आपको बीमारी है, आपको कुछ चाहिए, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो लोग ही तो आपकी ज़रूरत पूरी पूरी करते हैं। आप सत्संग में भी ज्ञानी बन के बैठ गए, गुरु बन के बैठ गए, तो आपके वो गुरु 4 शिष्य बना लिए, वो आपकी सेवा में हाजिर नाजिर रहते हैं। आप कौन सा संसार छोड़ सकते हो दोस्तों, बोलो? आप संसार छोड़ ही नहीं सकते। आप केवल ज्ञान के नाम पर, वैराग के नाम पर, सत्संग के नाम पर, आप साधुता के नाम पर अपने को ठप्पा लगा सकते हो, कपड़ों का, जूड़े का, बालों का, तिलक का, माला का, केवल आप ठप्पा लगा सकते हो, लेकिन आप इस संसार को छोड़ ही नहीं सकते। आपको दूसरा संसार चाहिए ही चाहिए जीवन बिताने के लिए। तो हम क्यों छोड़े संसार? हमें भगवान ने पहले ही दिया है संसार, हमें हमारा गृहस्थ रूपी संसार भगवान ने पहले दे के भेजा है। इसलिए हम उसी गृहस्थ में रहेंगे और उसी गृहस्थ में हम बाहर से बैरागी बनेंगे, और हम बाहर से बैरागी बनने का ढोंग नहीं करेंगे दोस्तों। बाहर से बैरागी बने और बाहर से हमने बैरागी बनने का ढोंग किया, नहीं, हम बाहर से बैरागी नहीं बनेंगे, हम भीतर से वैराग्य धारण करेंगे, हम भीतर से बैरागी बनेंगे और भीतर से इस वैराग्य को धारण करते हुए सदा सदा उस अपनी चिर निद्रा में मैं हमेशा जो है जैसा है आराम से उस अपनी चिता रूपी शैया पर हमेशा के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर दूंगा परमात्म तत्व में। तो इस वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। हरि ओम।